नमस्कार साथियों। नजरी नक्शा बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और आप लोग सब फंसे हुए हैं। यहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। 99% आपका नजरी नक्शा इस वीडियो के बाद तैयार हो जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये नजरी नक्शा है अपने चार्ज ऑफिसर द्वारा आवंटित। और ये जो नजरी नक्शा है, इसी का मैंने कॉपी निकाली है। ये चैट जीपीटी से निकाली है, जिसके अंदर लैंडमार्क्स इसने शो कर दिए हैं, रोड्स शो कर दिए और बाउंड्री शो कर दी। ठीक साहब। ये निकालने के बाद हम गए ग्राउंड में, और ग्राउंड में जाने के बाद हमने इस तरीके से ये काम किया। अब यहाँ बहुत सारे साथियों को समस्या ये भी आ रही है कि इतना बड़ा नजरी नक्शा है, इसमें पॉपुलेशन एक ही जगह कंजस्टेड है। ठीक है, तो इतना बड़ा एरिया तो खाली चल रहा है आपका, लेकिन एक जगह पे इतने सारे ज्यादा मकान बनाने थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको ठीक करें। ये जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे ज्यादा कंजस्टेड लोग हैं, यहाँ पर कंजस्टेड पॉपुलेशन है। और ये आप सब देख रहे हैं खेती की जमीन है जो खाली पड़ी हुई है ना। थोड़े से पॉपुलेशन यहाँ पर है। अब किस तरीके से इसको सेट करें और इसको एक्चुअल सीट पर, जो आपको एक्चुअल सीट नीचे दिखाई दे रही है, इस शीट को देखें आप। ये शीट बहुत बड़ी है। ठीक है, ये शीट बहुत बड़ी है, लेकिन हमने जो नजरी नक्शा निकाला है वो छोटा है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये जो एक्चुअल नजरी नक्शा हमने चैट जीपीटी से निकाला, एआई से कैसे निकालना है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को। अब ये छोटा है और ये शीट बड़ी है, इसको किस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम जटिया और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो पहले चैनल पे बताया उस तरीके से जाके आप अपने नजरी नक्शे का इस तरीके से एआई मॉड्यूल निकाल लें। ठीक है, चलिए एआई से हमने ये निकाल दिया। अब इसको करना है बड़ा। तो हमने क्या करा साथियों, सबसे पहले इस नक्शे को ओरिजिनल शीट पर रखा हमने। जो ओरिजिनल शीट जिस पे हमें नक्शा बनाना है उस पर मैंने इसको रखा। इसको इस तरीके से मैंने सेट किया कि इसको अपन किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। और ये करने के बाद में मैंने सिंपली कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर पेन घुमा दिया। ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है इस पर थोड़ा सा दबा के मैंने पेन घुमा दिया। आप यहाँ पर कार्बन पेपर का यूज भी कर सकते हैं, पर कार्बन पेपर में दिक्कत ये है कि फिर वो लाइन परमानेंट छप जाएगी। पर मुझे उस लाइन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको हल्का सा फील हो रहा हो तो ये जो नजरी नक्शा है आपका, इसकी बाउंड्री इस नक्शे पर भी बनी हुई है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये पेन जहां चल रहा है आप देखें, यहाँ पर ये बाउंड्री बना रखी है, पूरी पूरी बाउंड्री आपको दिख रही है। अब क्या करना है साथियों, इस ये जो कंजस्टेड पॉपुलेशन है इसको भी सेटल करेंगे और पूरा नक्शा नजरी नक्शा कंप्लीटली बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैंने इस नक्शे को इस सीट पर रखने के बाद में, और यहाँ पर उसके ऊपर दबा के पेन घुमा दिया मैंने, ताकि जो है इसकी बाउंड्रीज बन जाए। अब बाउंड्रीज जब कंप्लीट हो गई है तो अपन क्या करेंगे साथियों, ये मेरे पास में है पेंसिल और प्रकार। ये पेंसिल और प्रकार है मेरे हाथ में, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हमने पकड़ा और इसको इस तरीके से यहाँ पर सेट किया। जो बाउंड्रीज है, जो बाउंड्रीज बना रखी है, उन बाउंड्रीज पर रख करके देखना मेरे सामने, आप देखते रहिएगा वीडियो को। ये हमने कर दिया। ये आउटर साइड में पेंसिल रख ली हमने, और इस तरीके से हम चलते रहेंगे। इस तरीके से अपन चलते रहेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरी बाउंड्री के साथ साथ मैं इसको घुमा दे रहा हूँ सिंपली, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं लंबा ले लेता हूँ। यहाँ से दिख रहा है क्या सर जी? आप अपना हाथ से घुमाओगे क्या थोड़ा सा? चलो मैं इसको यहीं से ले लेता हूँ। यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। कोई बात नहीं, चलो इधर से ले लेते हैं इसको। आपको दिख रहा होगा बाउंड्री बन रही है पेंसिल से। मेरा सिर तो नहीं आ रहा? चलिए यहाँ से ले लेते हैं इसको। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पर आप देख पा रहे होंगे कि ये नक्शे की बाउंड्रीज जो है हमारे सामने बन के तैयार हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्टर कर देता हूँ।
ये और इसको मैंने ला करके इस तरीके से थोड़ा सा मैं अपने नजरी नक्शे से मिला लूँ। इस कोने को कुछ इस तरीके से मिलाना है, तो इस कोने को हम कुछ इस तरीके से यहाँ से मिला देते हैं हाथ से। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है साहब, और यहाँ ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नर थोड़ा सा, ये कॉर्नर मैं यहाँ हाथ से बना लूंगा। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये ऊपर की तरफ तो कोई इश्यू नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अपन इसको बनाएंगे। मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी बाउंड्री और छोटी करनी पड़ेगी, तो छोटी कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरी की पूरी बाउंड्रीज हमारे सामने जो विजिबल थी, इसको हमने कर दिया। अब यहाँ पर सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर इस कॉर्नर पे रखेंगे इसको, और इस कॉर्नर पर रखने के बाद सिंपल सा इसको लेके आ जाएंगे। अब आपके सामने इस नक्शे की बाउंड्री दिख रही होगी थोड़ी सी बड़ी होकर के। अब इसको, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पूरा स्ट्रेट ही है, तो मैं इसको अपनी पेंसिल से मिला देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देता हूँ मैं। इसको लास्ट में अपन को डॉट डैश डॉट फॉर्मेट में करना है, तो कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आप देखते चलें, आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएगी, कहीं कोई इश्यू आपको नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में कॉर्नर स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलाना है आपको, तो इसको हमने यहाँ से मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन जरूरत पड़ने पर इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इरेजर यूज़ करके जो एक्स्ट्रा लाइनिंग बनी हुई है उसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब आपकी नजरी नक्शे की बाउंड्री तैयार है। आपके नजरी नक्शे की क्या तैयार है साथियों? बाउंड्री। अब अंदर जो सड़कें बनानी है, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा कंसिस्टेड है, यानी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सर चलाना उसको, इस ऐसी कंडीशन में इस सड़क को थोड़ा सा अपन इधर ले लेंगे, और ये जो चौराहा है इसको थोड़ा सा उधर ले लेंगे। ये इधर खाली जमीन है, इधर खाली जमीन है, केवल यहाँ पर पॉपुलेशन है, तो इसको अपन इस तरीके से सेट करते हैं। देखो, अब ये जो है इस नक्शे को अगर मैं यहाँ सेट करके देखूं, तो ये जो लाइनिंग है, ये जो सड़क है, वो कहाँ आनी चाहिए सर? यहाँ आनी चाहिए। लेकिन इस सड़क को हम यहाँ ले ले रहे हैं, थोड़े से इस सड़क को यहाँ ले ले रहे हैं, और यहाँ से सीधा ही देखो इसको यहाँ मिला दिया, और यहाँ से मिलाने के बाद आपको इसको इस तरफ निकालना है। तो सिंपली इसको मैं फोल्ड करूँगा, या फोल्ड नहीं भी करें तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अपन एक काम करते हैं, हाथ से लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 30% हिस्सा है, इधर 60% है, तो अपन इसको 40-60 कर लेते हैं। इसको अपन क्या कर लेते हैं साथियों, 40-60 कर लेते हैं। दोनों पहले टच लाइंस मिला देते हैं भाई, यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसको यहाँ से हम शुरू करेंगे, और इधर लाके जहाँ मिलानी है वहाँ मिला देंगे अपन, यहाँ पे मिलानी है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई। बस अब इसको अपन को मिलाना है, तो इसको मिलाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं साथियों, फ्री हैंड। ये फ्री हैंड हमने इसको मिला दिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये हमने बना दी मुख्य सड़क, ये हमने बना दी है मुख्य सड़क। ठीक है, चलिए, ये हो गया। ये हो जाने के बाद में अब अपनी ये जो सड़क यहाँ मिल रही है, इस सड़क से इस तरफ देखो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ये यहाँ पर, और ये हिस्सा खाली है, तो इस सड़क को अपन थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे। ये होनी कहाँ चाहिए, पहले तो ये चेक करते हैं। सर ये यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, लेकिन इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। अब यहाँ से भी अगर आप इसको देखें, थोड़ा सा इसको और चेंज करने की आवश्यकता है मुझे लग रहा है। वीडियो लंबा रह रहा है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, चाहे तो इसकी स्पीड अप कर सकते हैं।
लेकिन मैं क्योंकि क्लियर कट बना के दिखा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो कंज्यूम होगा साथियों, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये बना दिया। अब इस सड़क को, ये वाला देखो आप, ठीक है, लगभग मैच कर गया है। अब ये जो तिरछी आपको सड़क दिखाई दे रही है, इसको यहाँ पर बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पर इतने सारे घर दिखाने हैं, तो इसको थोड़ी सी सड़क को ऊपर ले लेता हूँ, है ना। ये जहाँ दिखनी चाहिए वहीं ले लेते हैं अपन। यहाँ आनी चाहिए, और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर ये सड़क मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ से अब इस सड़क के अकॉर्डिंग अपन चलें, जहाँ मुझे दिखानी है वहाँ इसको मैं रख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू नॉर्थ डायरेक्शन मैंने इसको रख दिया, और इसको रख देने के बाद में बाउंड्री पर सेट कर लेते हैं इसको। चलिए, ये मैंने रख दिया। अब इसको मैं क्लियरली यहाँ से मिला दे रहा हूँ, देखना। ये देखो, ये जो सड़क है इसको यहाँ तक ले आया मैं। ये जो सड़क है इसको यहाँ तक ले आया, और यहाँ ये जो मार्क करना है इसको भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा। देखो कैसे, थोड़ा सा आगे बढ़ा के, और यहाँ से हमने ये सड़क ले ली, ठीक है। अब इसके पास पास लगा देते हैं एक और, ताकि वो लगे कि हाँ भाई ये सड़क है। ये सड़क बन गई, ठीक है। ये बना दी। देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक। ये कंप्लीट है। अब इसको हमने बना दिया। इसको बनाने के बाद में इन दोनों के बीच में, यहाँ भी मुझे और पॉपुलेशन दिखानी है, तो इस डंडे के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये इतना सा गैप, यहाँ पर ये सड़क आनी चाहिए, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और आगे से ले लूंगा, यानी कि यहाँ से ले लेता हूँ इस सड़क को मैं, ठीक है। यहाँ से ले लेता हूँ, चाहूँ तो इस कट को भी थोड़ा आगे ले सकता हूँ, और यहाँ से ये सड़क मैं दिखा देता हूँ। ये सड़क जरूरत पड़ने पर इसको अपन यूज करेंगे, ठीक है। इसमें जैसा भी काम करना होगा हम करेंगे। अब यहाँ से अपन चलते हैं नॉर्थ वेस्ट। बहुत सारे साथियों को डायरेक्शन की दिक्कत आ रही थी, उसमें वो कह कंपास कर, कंपास वंपास कुछ भी नहीं करना है। आपकी जिस सीट पर ये नक्शा बना हुआ है, इसका आप मिड पॉइंट निकाल लें। सर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अब देखें नॉर्थ किधर है, सर नॉर्थ ऊपर है, और वेस्ट कहाँ है, वेस्ट इधर है। इन दोनों के बीच में कॉर्नर कौन सा आ रहा है, ये। तो मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में चलूंगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में चलूंगा। अब यहाँ पर कौन सा घर सबसे पहले आ रहा है, सर ये तो पूरा वीरान पड़ा हुआ, तो मैं इस घर को ले लूंगा। अब ये इधर है या थोड़ा इधर है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा। तो अपना जो पहला घर है वो इस सड़क से आगे जा करके, यहाँ से एक और सड़क मुड़ रही है, ये वाली जो सड़क जा रही है, यहाँ पर अपना पहला घर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको अपन दिखा देते हैं यहाँ पर, इसको अपन यहाँ पर दिखा देते हैं पहला। और पहला घर है, इसके अंदर दो जनगणना मकान है, तो ये दो नक्शे में आपको सिंगल डिजिट में दिखाना है, आपको डबल डबल डिजिट में परेशान होने की आवश्यकता कतई नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो जंप कॉर्नर दिख रहा है ये वाला, इसके पास में दूसरे नंबर की बिल्डिंग है, तो यहाँ पर हमने दिखा दी ये सेकंड नंबर की बिल्डिंग, ठीक है। और उसके बाद में इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ से इस सड़क के जस्ट ऊपर से एक सड़क और जा रही है, इस सड़क को मैं थोड़ा सा ले जाऊं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको ले गया, जरूरत पड़ने पर इसको मैं यूज करूंगा। फिलहाल के लिए अपन एक नंबर, दो नंबर, फिर तीन नंबर पे चलते हैं साथियों। ये तीन नंबर जहां दिखाई दे रहा है आपको, इस सड़क के जस्ट सामने, हम्म, इस सड़क के, ये एक यहाँ पर ये एक रोड और दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसको हमने क्या नंबर दे दिया, तीन नंबर दे दिया, ठीक है। उसके बाद जस्ट में यहाँ पर चार नंबर है, तो यहाँ पर इस बिल्डिंग को हमने दे दिया चार नंबर, ठीक है। और चार में दो है तो ये दो लिख दिया। उसके बाद पांच देखिए, पांच इस कॉर्नर पे ठेठ वहां पे, तो इसको अपन अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। इस कॉर्नर पे है तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये पांच नंबर। ये मैंने सारी डेटा जो कलेक्ट किया है वो फील्ड से किया है साथियों। पांच कर लिया, और फिर छः सात, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया अपना छः नंबर, और इसी के पास में हो गया अपना सात नंबर। अब इसमें जो स्पेशल डिटेल्स है वो मैं लिख के लाया हूँ, कि कौन सा मकान खाली है, किसमें तीन है ना, कौन किराए पे दे रखा है, ये डिटेल्स भी मैंने साथ साथ कलेक्ट कर ली। अब ये हो गया, छः सात हो गया। अब आठ पे चलते हैं। आठ सर हमने इस साइड से लिया है,
8 हमने किस साइड से लिया है, इस साइड, सड़क के एक ही तरफ चल रहे हैं अपन, यहाँ ले लिया हमने 8, ठीक है। तो इस सड़क के जस्ट पास में ये हो गया आपका 8 नंबर। 8 के बाद 9 नंबर, 9 नंबर थोड़ा सा आगे है, इधर 9 नंबर फिलहाल अपन साइड में दिखा देते हैं। ये 9 नंबर है और इसमें 2 जनगणना मकान है, ठीक है। उसके बाद में चलिए 8 9, अब 8 के जस्ट पास में अपन कहाँ पे आ गए, ये 10, ये 10 हो गया। उसके बाद 11, ये 11, उसके बाद में है 12, ये 12, उसके बाद में 13 14, तो 12 के जस्ट पास में यहाँ पर 13 है ना, 12 के जस्ट पास में यहाँ पर 13 है, और 13 के बाद में 14। अब यहाँ पर एक सड़क निकल रही है, तो इस सड़क को मैं थोड़ा सा इस तरह से पहले ही निकाल देता हूँ, ठीक है। 13 और यहाँ पर जो है वो है 14, और उसके बाद में अपन इस तरफ चले, इस तरफ चले, और यहाँ पर ये अपना कॉलेज आ गया, नवकार कॉलेज, ये 15 नंबर है, और ये 2। कोई बहुत बड़ा मकान हो तो आपको बड़ा गोला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटा ही बना सकते हैं। जिसको जितनी जरूरत है उतना वीडियो देखिएगा, आपको पूरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इन चीजों को यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आ गए अपन यहाँ पर आ गए अपन 16 17 18, ठीक है। तो पास में ही ये 16, ये 17 और ये 18, ठीक है। 16 हो गया, ये 17 हो गया और ये 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 19, ये यहाँ पर चल गया आपका 19, ठीक है। 19 के पास 20, 20, उसके बाद में 21, ये साथ साथ में जहां भी मकान है चलते रहेंगे, 22, ये 22, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको दिखाते चलेंगे। अब आप देखो ये जो मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको इतनी सी जगह में दिखाना था, इनके लिए जगह हमने कितनी कर ली, इतनी जगह कर ली है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से अपन एंट्री करते चलेंगे। मैं इसी नक्शे में अगर आपको समझाऊं, आपका टाइम खराब ना करूं, तो ये हो गया था अपना 22, 22 के बाद जगह 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, फिर 42 43 44, ठीक है, 45 46 47 48 49 50, ठीक है। ये नंबर देने में थोड़ी गलती हो गई थी, 49 50 होना चाहिए था, पर 49 50 हो गया, कोई बात नहीं। फिर 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, ठीक है। ये 70 अगर हमारे पास में हो गए, तो इस तरीके से इस नजरी नक्शे को आप देखें, तो यहाँ जो है इस तरीके से इसको फाइनल रूप दिया जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ बाकी जगह है वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड लिख दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक नक्शा बताता हूँ, ये जो है मैंने ट्रेनिंग्स के दौरान तैयार किया था, इस नक्शे को ट्रेनिंग के दौरान मैंने तैयार किया था। अब इसमें बहुत सारी चीजें बनानी है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आराम से, तो आपका नजरी नक्शा बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे ऊपर थोड़ा सा अभी ये नैतिक दबाव है कि वीडियो लंबा भी ना हो और जानकारी भी आपको सारी मिले, इस वजह से जो है थोड़ी सी बफरिंग की स्थिति बन सकती है। तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कि ये जो है फाइनल शीट है आपकी, ये जो है फाइनल शीट है, इस फाइनल शीट पर मैं नक्शा बना रहा हूँ। यहाँ पर आप अगर देख पाए तो मैं आपको कंप्लीटली ये बताना चाह रहा हूँ कि जहां पर पॉपुलेशन नहीं है वो एरिया खाली पड़ा रहेगा, और जहां पॉपुलेशन है वहां पर डब्बे बनाने में दिक्कत आ रही है। तो हमने इस एरिया को बढ़ा लिया, ये इतना सा जो था अनुपात में भी अगर बढ़ता तो इतना बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको इतना बढ़ा लिया है, ठीक है। और इतना बढ़ाने के बाद में मैंने अपने लिए बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पर तैयार कर लिया है, ताकि यहाँ पर आराम से इन सभी मकानों को मैं दिखा सकूं। और क्रम से आपको ये नॉर्थ शुरुआत जो है नॉर्थ वेस्ट से करनी है, ये ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूरी जो है इस तरीके से ही चलते रहें। आपके जिस तरह की गलियां हैं घर के अंदर, मतलब मकान जिस तरह से बने हुए हैं गांव के अंदर, एचएलबी के अंदर, उस तरीके से आपको चलना रहेगा। यहाँ पर कुछ रफ जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ, है ना। पहला देखो, कुछ रफ जानकारी आपको इस डायरी के अंदर दे देता हूँ। जब मैंने ये घर मार्क किए, तो अब मेरे को क्या है ये भी मालूम पड़ गया है कि किस घर में कितनी पॉपुलेशन है। यहाँ पर ये डिटेल्स में लिख के लाया, तो मेरे को ये पता चल गया कितने जनगणना भवन है और कितने जनगणना मकान है। ये जानकारी मिल जाने के बाद जो है अपन आसानी से ऐप के अंदर एंट्री शुरू कर सकते हैं। तो आपका नजरी नक्शा बनाने के जो स्टेप्स हैं, पहला आप डाउनलोड करें, पहला आप क्या करें, डाउनलोड करें मैप को अपने एप्लीकेशन से। उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेवें, स्क्रीनशॉट लेवें। उसके बाद उस स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा क्रॉप करें, क्रॉप करने के बाद में चैट जीपीटी को चढ़ाएं। चैट जीपीटी आपको दूसरा नक्शा बना के दे देगा, है ना, वो लेआउट तैयार करके दे देगा। उस लेआउट को किस तरीके से इस शीट पर रख करके अपन इसको बड़ा करेंगे, वो अपन इसको थोड़ा सा बिगर कर लेंगे। बिगर करने के बाद में इसमें जरूरत अनुसार क्या करेंगे साथियों, जरूरत अनुसार चेंजेस, इसके अंदर चेंजेस करेंगे।
और ज़रूरत करने चेंजेस करने के बाद में इसको थोड़ा सा जो है पॉपुलेशन के लिए एरिया, पॉपुलेशन जो आपकी जहाँ पर ज़्यादा कंजस्टेड है, पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा रहती है उसके लिए थोड़ा सा एरिया बढ़ा देंगे। एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, और यहाँ इस तरीके से अपन सारा करके फिर इस जानकारी को सेट कर लेंगे। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो निशान बनाने हैं ये सब मेरे पक्के मकान हैं, जहाँ कच्चा मकान आ जाएगा आपको इसमें ये ध्यान रखना है। एक आप क्या करेंगे साथियों, जैसे ये आपका नजरी नक्शा, ये इस तरह से गली बनी हुई है, यहाँ पर कोई कच्चा मकान है तो इस कच्चे मकान के लिए आप ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब इस तरीके से गली है तब भी जो कच्चा मकान है उसका ट्रायंगल इसी तरीके से आपको बनाना है। ये ना हो कि इस गली के लिए आप ट्रायंगल इस तरीके से ये बना दें। ट्रायंगल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में जो है ट्रायंगल का मुंह अप रहना चाहिए। ये भी तरीका सही, ये भी सही, और ये वाला गलत है। आप समझे होंगे बात को, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अपन जो है यहीं पर समाप्त करने के मूड में है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, है ना। ये देखो, ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। ये अभी मैं ही बना रहा था नक्शा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात कहीं पे भी नहीं है, आराम से आप नक्शा बना सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा रह गया, 21 मिनट इसमें लग गए हैं, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा सब जानकारियां जो है इसके अंदर दे दी। थैंक यू सो मच, बाय।